हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको आजाद हिंद फौज में गढ़वालियों का कितना महत्व था वो आज हम इस कहानी के जरिए आपको सुनाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो अप्रत्याशित संघर्ष द्वितीय महायुद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया की रणभूमि में प्रारंभ हुआ था, उसमें गढ़वाली सैनिकों को देशभक्तिपूर्ण वीरत्व गाथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अविस्मरणीय घटना रहेगी। ऐतिहासिक मूल्यांकन की दृष्टि से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों महारथियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी संघर्षशील भूमिका सर्वोरंग से संपन्न की और यह महत्वपूर्ण कार्य उस समय केवल वे ही कर सकते थे। गांधी जी ने भारत के अंदर और नेताजी ने भारत के बाहर ब्रिटिश साम्राज्य के आधारभूत ढांचे को प्रायः तहस नहस कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन एवं आजाद हिंद फौज आंदोलन ने भारतीय जनता को पुनर्तः संघर्षशील बनाने हेतु प्रेरित किया। यह बात सभी जानते हैं कि आजाद हिंद फौज अलग से नहीं बनाई गई थी। अंग्रेजों की जिन फौजों को जर्मन व जापान ने गिरफ्तार कर जेलों में रखा था, उन्हीं फौजों के सैनिकों से आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। जर्मन द्वारा गिरफ्तार सैनिकों की यूरोप में संख्या कम थी, लेकिन वे बड़े साहसी थे। नेताजी द्वारा जो सेना गठित की गई थी, उसमें मात्र 5000 युद्धबंदी सैनिक थे। उनमें 600 से अधिक गढ़वाली थे। सिंगापुर में जो फौज बनाई गई थी, उसमें 40,000 से अधिक सैनिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कमान में थे। इन सैनिकों में 2500 गढ़वाली थे। उनमें लगभग 550 सैनिक जनपद चमोली के थे। जो गढ़वाली सैनिक सिंगापुर के मोर्चे पर अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़ रहे थे, उनमें से लगभग 600 सैनिक वहीं शहीद हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वीर चंद्र सिंह गढ़वाली तथा गढ़वाली सैनिकों को बड़ा सम्मान देते थे। नेताजी ने कहा कि मुझे जर्मन, मलाया और सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के गठन की जो प्रेरणा प्राप्त हुई, वह मात्र वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं अन्य बहादुर गढ़वाली सैनिकों के अदम्य साहस एवं हिम्मत का परिणाम है। इसमें संदेह नहीं है कि इस कार्य की सफलता में मैंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं उनके साथी पेशावर कांड के बहादुर सैनिकों को अपना गुरु माना है। पेशावर की जनता उन्हें खुदा समझकर मानती है। आज हिंद फौज के कमांडर इन चीफ आज हिंद फौज की सैनिक सरकार के प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अपने घर में नजरबंद थे, तब एक दिन 40 पुलिस सिपाहियों के कड़े पहरे से अचानक गायब हो गए और 21 जनवरी 1941 को काबुल पहुंचने में सफल रहे। इसके बाद युद्ध की मशीन गनों, तोपों व हवाई हमलों के गोलों के मध्य गुजरते हुए 28 मार्च 1941 को बर्लिन पहुंच गए। नेताजी जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से मिले। हिटलर उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जर्मन द्वारा युद्ध बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को नेताजी के सुपुर्द कर दिया। जापान ने मित्र राष्ट्रों के लगभग 1 लाख सैनिकों को बर्मा, सिंगापुर, फिलीपींस में युद्ध बंदी बना दिया था। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने उन युद्धबंदियों की सेना बना दी थी, लेकिन उनके पूर्ण नियंत्रण हेतु जर्मनी से नेताजी को जापान बुलाया गया। नेताजी 6 मई 1943 को जापान और 9 जुलाई सिंगापुर आए। उनका ओजस्वी भाषण सुनकर 40,000 युद्धबंदी आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। उन्होंने मित्र राष्ट्रों की सेना से खूब युद्ध कर उनके छक्के छुड़ा दिए। उपरोक्त सेना में 5000 गढ़वाली सैनिक व ऑफिसर थे। उनके ऊंचे एवं विश्वसनीय पदों पर नियुक्त होने एवं साहसपूर्ण कारनामों के कारण उस फौज में गढ़वाल के जवानों का स्थान बहुत ऊंचा था। सन 1946 के प्रारंभ में जब गढ़वाली आजाद हिंद फौज के जवान अंग्रेजी सरकार की कैद से मुक्त होकर अपने अपने घरों को वापस लौटे, तब गढ़वाल की जनता ने बड़े प्रेम एवं उत्साह के साथ उनका अभिनंदन व सम्मान किया। उन्हीं दिनों राष्ट्रनायक जवाहरलाल नेहरू ने आम चुनाव के सिलसिले में गढ़वाल का भ्रमण किया। उन्हें नेहरू अभिनंदन कोष के रूप में जो 3000 रुपए से भी अधिक की थैलियां भेंट की गई थी, वह पूरी धनराशि आजाद हिंद फौज के सैनिकों के सहायतार्थ खर्च की गई। जिन अनेक गढ़वाली बहादुर एवं प्रमुख ऑफिसरों ने आजाद हिंद फौज में नेताजी के निजी स्टाफ में सेवारत रहकर उनका विश्वास प्राप्त कर महत्वपूर्ण कार्य किया था, उनमें लेफ्टिनेंट कर्नल पितरी शरण रतुड़ी, लेफ्टिनेंट कर्नल बुद्धि सिंह रावत, मेजर पद्म सिंह गुसाई, मेजर देव सिंह दानू, मेजर महेंद्र सिंह बगड़ी, लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी, कैप्टन जयावीर सिंह रावत, लेफ्टिनेंट ज्ञान सिंह बिष्ट, राय सिंह भंडारी, सोबन सिंह रौतेला, ले खुशाल सिंह रावत आदि प्रमुख व बहुचर्चित थे। आजाद हिंद फौज के अनेक प्रमुख सेनानियों ने देश के आजाद होने पर देश की राजनीति में भाग लिया। शासन व प्रशासन के अच्छे पदों पर नियुक्त किए गए। कर्नल पितृशरण रतुड़ी प्रारंभ में होम गार्ड्स के कमांडर बने व बाद में उन्हें पुलिस सेवा में लिया गया। प्रोन्नत होकर पुलिस महानिरीक्षक तथा गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर सेवारत रहे। सेवानिवृत्त होने के बाद अंतिम समय तक गृह मंत्रालय में रखा गया।
यह प्रायः निश्चित है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सुयोग्य संचालनकत्व में स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने के कारण गढ़वाली सैनिकों में अदम्य साहस, देश प्रेम तथा कर्तव्यपरायणता के गुणों का पर्याप्त विकास हुआ है। उन्होंने देश के जिस किसी क्षेत्र में जिस किसी पद पर कार्य किया है, उसके फलस्वरूप गढ़वाल का गौरव बढ़ा है और यह इतिहास की एक चिरस्मरणीय निधि है। तो दोस्तों, ये कहानी थी आजाद हिंद फौज में गढ़वाली सैनिकों के शौर्य की। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।